Students of class 4th. So today in this video we will discuss the second part of the chapter, which is chapter 10, solid, liquid and gases. So the physical changes and the chemical changes. फिजिकल चेंजेस क्या है एंड केमिकल चेंजेस क्या है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सो फिजिकल चेंजेस में फिजिकली कोई भी मैटर चेंज होते हैं, बट केमिकल चेंजेस में वो पूरी तरह से अपने आप को किसी और मैटर में चेंज कर लेते हैं. ये इन दोनों में डिफरेंस है. अब वो कैसे होता है कि सपोज आपके फॉर एग्जांपल मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन. सपोज कहीं पर आपका वेपराइजेशन हो रहा है, मीन्स इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है. ये सारी प्रोसेस आपके फिजिकल चेंजेस में आ जाती है. इसका मतलब ये कि एक मैटर भले ही वो अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है. आइस क्यूब्स भले ही वाटर में चेंज हो जाती है, वाटर वेपर, फिर वाटर जो वाटर वेपर में भले ही चेंज हो जाता है, वो उसका फिजिकल चेंज होगा, ना कि उसका केमिकल चेंज होगा. क्योंकि वो अभी भी देखा जाए तो वो वाटर का फॉर्म ही है. वाटर के ही वो तीनों फॉर्म है जो एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं. अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो कैंडल को जब मैं बर्न करूँगी तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. जब कैंडल मेल्ट होगी वो ऐसे वैक्स बना लेंगे, तो वो भी एक तरह से उसका फॉर्म ही है. तो कोई भी चीज़ जब पूरी तरीके से दूसरे मैटर में ना चेंज हो जाए, मतलब वो अपने उसी फॉर्म में दूसरे फॉर्म उसका रहे, तो हम उसमें उसको फिजिकल चेंजेस बोलेंगे. लाइक अगर आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो वाटर बॉटल है, अगर उस वाटर बॉटल को मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और वाटर बॉटल एक साइड से क्या हुई, थोड़ी सी अंदर चली गई, मतलब थोड़ी सी वो इधर उधर से उसका शेप जो है वो चेंज हो गया, तो वो उसका फिजिकल चेंज होगा. अगर सपोज आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली, वो कहीं से कुछ प्रेस कर दिया आपने, कहीं से उसका थोड़ा शेप चेंज हो गया, तो वो उसका फिजिकल चेंज है. मैंने आपको मेल्टिंग ऑफ वैक्स बताया, वो भी एक फिजिकल चेंज है. सपोज आपके चेयर है, टेबल है, या फिर कोई और अदर चीज़ है, उसको अगर आप कभी यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करते हुए उसमें से कुछ उसका कभी चेयर में कुछ हो गया, कभी टेबल में कुछ हो गया, या आपको सपोज पेंसिल में कभी कुछ हो गया, पेंसिल को फिर आपने शार्प कर लिया, तो ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल चेंजेस में आएंगी, जिसमें उतना ज़्यादा आपको मैटर जो है पूरी तरीके से दूसरे में कन्वर्ट होते हुए आपको नहीं दिखेगा. और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसका मतलब क्या होता है, सपोज आपके जैसे कि मैंने अभी बात किया कि आइस क्यूब्स के बारे में. आइस क्यूब्स जब आप वेपराइजेशन करेंगे का मतलब क्या होता है, जब आप इवापोरेशन होगा उसका. आइस क्यूब्स को जब आप इवापोरेट करेंगे, हीट करेंगे, तो वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा किसमें, वाटर में. वाटर को जब आप हीट करेंगे वाटर वेपर में. रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं, जब आप उस चीज को वापस से पहले वाले में चेंज कर देते हैं. मींस अगर आपके आइस क्यूब्स है वो वाटर में चेंज हुए, वाटर आपके वाटर वेपर में चेंज हुए, तो आप वाटर वेपर को दोबारा से आइस क्यूब अगर बना सकते हैं, आइस क्यूब अगर आप दोबारा से बना सकते हैं, तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं. अगर आपके सपोज कोई बॉटल है जो आपकी थोड़ी सी इधर उधर से बेंड हो गई है, तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस में लेते हैं. आप लोगों को एक एक्टिविटी करना है, वो ये है कि आप 1 ग्लास लीजिए, उसमें आप कुछ सॉल्ट डालिए, वाटर लीजिए 1 ग्लास, उसमें आप सॉल्ट डालिए 2 स्पून. आप उसको सन रेज जहाँ आ रही हैं अपने घर के आंगन के पास में आप रख दीजिए. आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो वाटर है वो इवापोरेट हो गया रहेगा और सिर्फ आपका सॉल्ट बचेगा. एज अ रेसिड्यू फॉर्म ओनली सॉल्ट इज आर लेफ्ट. सो वो वहाँ पर क्या हुआ, आपका फिजिकल चेंजेस हुए, ना कि केमिकल चेंजेस हुए, वेपराइजेशन हुआ. देन हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस की. केमिकल चेंजेस आपकी कैसे होंगी, सपोज आपने देखा होगा कि आपके जो सेफ्टी पिंस है, सेफ्टी पिंस में आपकी ना रस्टिंग हो जाती है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है. इसका मतलब क्या होता है कि जंग लग जाते हैं ना आयरन के, तो वो पूरा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया. अब आप उसको रस्टिंग को दोबारा से ठीक करके किस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल सेफ्टी पिंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. सो वो पूरी तरीके से क्या होगा, केमिकल चेंजेस के अंडर में आएगा. आप अपनी बुक में देख सकते हैं किस तरह से केमिकल चेंजेस हुए हैं. एंड अनदर वन इज, जैसे हम अगर किसी चीज़ को बर्न कर देते हैं, अगर मैंने बर्न कर दिया किसी चीज़ को, तो वो पूरी तरीके से कोई और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे कि अगर मैंने वुड को बर्न किया, अगर मैंने लकड़ी को बर्न किया, तो वो किस में चेंज हो जाता है,
वो उसके एशेस ही आपको लास्ट में दिखेंगे, तो वो पूरी तरीके से एक दूसरे चीज़ में चेंज हो गया। अब मैं उस ऐश को लेकर के क्या दोबारा से वुड बना पाऊंगी? दोबारा से मैं वुड में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है, अगर मैं किसी को बर्न कर दी, अगर मैं किसी में अगर आयरन की जो रस्टिंग है वो हो गई है, तो मैं उसको दोबारा से उसी में चेंज नहीं कर सकती। तो वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम आपको जो एक्टिविटी है घर में वो ये करनी है कि आपको एक कप लेना है, उसमें आपको सेफ्टी पिंस रख देने हैं। अब उन सेफ्टी पिंस में एक लिक्विड वाटर लेना है, उसमें सेफ्टी पिंस डालने हैं और उसमें विनेगर ऐड करना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उस सेफ्टी पिंस में ना आयरन की रस्टिंग हो गई है, जंग लग गई है, ठीक है, तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। So I think you have understood what is physical change, what are physical changes and what are chemical changes. So solution, what is a solution? When we add solute to the solvent, then the solution form. हम जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। अब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं? सपोज सॉल्यूट वो होते हैं जिनको आप, सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये ग्लास ऑफ क्या है? वाटर है। जिस चीज को आप इस वाटर में ऐड करने वाले हो, जिस चीज को आप इस वाटर में ऐड करने वाले हो, हम उनको बोलते हैं सॉल्यूट। और जिसमें ऐड करने वाले, किस में ऐड करने वाले हैं? हम वाटर में ऐड करने वाले हैं, तो वाटर को बोलते हैं हम सॉल्वेंट, ठीक है। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल शुगर एक सॉल्यूट है, जिसको हम ऐड करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें ऐड करते हैं उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर मैं शुगर को ऐड कर रही हूँ वाटर में तो वो शुगर सॉल्यूशन बन रहा है ना, वो शुगर सॉल्यूशन बनेगा। तो जिस शुगर को मैं ऐड कर रही हूँ उसको मैं सॉल्यूट बोलूंगी। मैं किस में ऐड कर रही हूँ? वाटर में ऐड कर रही हूँ, तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और जो शुगर सॉल्यूशन बन रहा है हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। अब कुछ ऐसे भी सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो जो इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, घुल नहीं पाएंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? एज यू कैन सी सॉल्यूशन पेज नंबर 94 में आप देखेंगे, जो पूरी तरीके से इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते वाटर में, हम उनको बोलेंगे इनसॉल्यूबल, जो घुल नहीं पाते हैं। बट जो एकदम अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे जो घुल पाते हैं, डिसॉल्व हो पाते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, एंड जो डिसॉल्व नहीं हो पाते वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। सो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने मिल्क में क्या मिलाया? शुगर ऐड किया, वाटर में आपने सॉल्ट ऐड किया, ये सब सॉल्यूबल है। वो शुगर, सॉल्ट, ये सब आपके सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। बट अगर मैं बात करूँ मड की, मड, सैंड, ये सब चीज़ें होती, ग्रीस, पेंट, ये सब चीज़ें वाटर में ठीक से मिक्स नहीं हो पाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ ऐसे पेंट्स आते हैं जो कि ठीक से वाटर में मिक्स नहीं हो पाते, उसे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, तो वो एक अलग मैटर है। ओके, बाकी आपके ग्रीस वगैरह हो गए, मड हुए, क्ले हुए, ये सब आपके ऐड नहीं हो पाते हैं वाटर में, तो हम उसे बोलेंगे इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। आई थिंक द सॉल्यूशन टॉपिक इज क्लियर। सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, आप लोगों को मैंने लाइव क्लास में बताया था कि कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, हम उनमें गैसेस को मिक्स करके रखते हैं ताकि वो उसमें सेफ रहें और वो बहुत दिन तक हम उसे यूज़ कर सकें। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ये जो गैसेस होती है वो लिक्विड में, वाटर में मिक्स होकर रहती है। आप लोगों को पता होगा ना कि वाटर बॉडीज़ में एक्वेटिक लाइफ जैसे फिशेस हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उनके जो लिक्विड वाटर रहता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है, तो वो उस ऑक्सीजन को ब्रीथ करने के लिए यूज़ करती हैं। वो एक एग्जाम्पल हो गया आपका। देन आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के लाइक कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की जब आप बॉटल ओपन करते हो तो उसमें से एक साउंड आता है, वो जो साउंड होता है ना वो आपका
कार्बन डाइऑक्साइड का साउंड होता है, क्योंकि उसमें उसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से उस लिक्विड में मिक्स रहती है। जब वो निकलती है बाहर कार्बन डाइऑक्साइड तो वो उसका साउंड होता है। तो ऐसे बहुत सारी गैसेस है जो लिक्विड्स में मिक्स होती हैं, उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे काफ़ी दिन तक उस बॉटल में रखने के लिए उसको यूज़ करते हैं। एंड जो मैंने आपको एक्वेटिक लाइफ का बताया, फिशेस जो ब्रीथ करती हैं ऑक्सीजन को, वो भी तो वाटर में डिजोल्व होते हैं। सो ये जो पूरा टॉपिक है आपका वो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ। ये चैप्टर आपका आपके कोई डाउट्स हैं तो वो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल दी एक्सरसाइजेज, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इसके बाद के, वो सब एक्सरसाइज आपको क्या करना है, कंप्लीट करके रखना है। और फिर हम उन एक्सरसाइजेज को डिस्कस करेंगे हमारे लाइव क्लास में। सो थैंक यू सो मच।